Hi, today we are going to learn matrix chain multiplication. So अगर बहुत सारे मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करने हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट आपको रिड्यूस करनी है और उसके लिए आपको एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, एक प्लेस डिसाइड करनी है जिसके बीच अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो कॉस्ट मिनिमम होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरे है, एक मैट्रिक्स है ए और दैट इज 3 cos 4, 3 रोज 5 कॉलम्स हैं. तो अगर हम करें कि ये A1 मैट्रिक्स है जिसमें 3 क्रॉस 4 है तो इसकी कॉस्ट जो है इटसेल्फ 0 रहती है, क्योंकि ये मैट्रिक्स को एज इट इज आप लिख लोगे तो यही इसकी कॉस्ट रहेगी. तो अगर 3 क्रॉस 4 है, इसके एलिमेंट्स हम फिल कर देते हैं. 3 रोज 4 कॉलम, ठीक है. और इसमें हम एक सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें 4 क्रॉस 2 की. 4 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर ये है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 3 क्रॉस 2. 4 इसमें कॉमन है तो 3 क्रॉस 2 इसका रिजल्ट होगा. और इसके एक एलिमेंट्स मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स इसमें होंगे, 3 रोज और 2 कॉलम्स. तो एक प्लेस के लिए कितना मल्टीप्लिकेशन आपने अप्लाई किया? इस 4 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया इससे, मतलब 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2, तब आपको एक एलिमेंट मिला 8. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8, मतलब एक प्लेस के लिए आपने 4 मल्टीप्लिकेशन किया. तो टोटल कितने प्लेस हैं इसमें? 6. तो 6 प्लेस के लिए आपको कितना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा? 6 क्रॉस 4, मतलब 24 मल्टीप्लिकेशन. दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसको देखा 3 क्रॉस 4, 4 कॉमन था, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2, इट्स मीन 24. तो आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट कितनी रही? 24. सो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 2 से ज्यादा अगर मैट्रिक्स हैं तो उसमें कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैट्रिक्स हमने लिया 2 क्रॉस 6 का, उसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड मैट्रिक्स A2 से जिसकी कॉस्ट है 6 क्रॉस 4 है, 6 रोज 4 कॉलम, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं A3 से जिसमें 4 कॉलम 1 मैट्रिक्स है. तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से इसका सीक्वेंस हम डिसाइड करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट मिनिमम हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम A1, A2 और A3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे A1 दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू A2, A3 को आप मल्टीप्लाई करके A1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या A1, A2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और उसको रिजल्ट को A3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट. तो इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे कॉस्ट फाइंड करनी है. तो अगर हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं A1 क्रॉस A2, तो कॉस्ट कितनी होगी? तो फर्स्ट केस क्या है कि हम A1, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके रिजल्ट को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसमें कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 इंटू 6 इंटू 4, और फिर इन दोनों का रिजल्ट में क्या आएगा? 2 क्रॉस 4. इन दोनों का रिजल्ट 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, और A3 क्या है? 4 क्रॉस 1, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4 इंटू 1. सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 टू 12, 4 48 और प्लस 8, दैट इज 56. ठीक है. सेकेंड केस हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम A1 को ना मल्टीप्लाई करें, पहले A2 और A3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर उसको A1 से मल्टीप्लाई करें, फिर देखें कॉस्ट कितनी आती है. तो जब A2, A3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6 क्रॉस 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लीकेशन कॉस्ट, ठीक है. और इसको आप A1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके रिजल्ट को, तो 6 क्रॉस 1 होगा इसका रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 6 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 24, इट्स मीन 36. तो आप ये देखो कि जो सेकेंड मेथड मैंने यूज किया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे
मल्टीप्लाई करें तो आपका मल्टीप्लीकेशन कॉस्ट लेस है इन कंपेयर टू 56। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन मेथड में तो सबसे पहले आपको अगर मिनिमम कॉस्ट की मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो पहले A2 A3 मल्टीप्लाई करो, फिर A1 मल्टीप्लाई करो। तो इसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या है कि पहले आपने A1 किया, फिर K की वैल्यू आपको फाइंड हुई 2, K की वैल्यू 2 है जिसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अगर हमें AI से AJ हमारे पास मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक K वैल्यू फाइंड करनी होगी A ऑफ K, जिसमें आप A ऑफ K को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर A ऑफ K प्लस 1 से A ऑफ J को और इसको सम करोगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड होगी। ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि एक मैट्रिक्स बनाते हैं, थ्री हमारे पास थे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 अगर हम देखेंगे इटसेल्फ मैट्रिक्स, पहले हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी मैट्रिक्स इटसेल्फ जो है उसकी कॉस्ट 0 रहती है, उसकी अपने आप में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं परफॉर्म होता। अब अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई हमने किया, A1 को A2 से, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, A1 A2 मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 6 इंटू 4, इट्स मीन 48। और अगर हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 to 3, तो मेरा क्या कॉस्ट क्या आएगा, 6 इंटू 4 इंटू 1, दैट इज 24। अब 1 to 3, दैट इज 1 to 3, नॉट 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो 1 to 3 सारे मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन की कॉस्ट क्या होगी, तो पहले केस में 56 थी, दूसरे केस में 36 थी, तो ऑब्वियसली हम सेकेंड केस में जाएंगे। तो उसमें A2 3 और ये 1, तो इसका मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम जो वैल्यू है वो हम यहां पुट करेंगे, दैट इज 36। तो ये हमारी कॉस्ट है। इसको हम जनरलाइज करते हैं। इन केस देयर इज एरे A और वो एरे 1 to n है, ठीक है, A1 A2 A2 अप टू n है। तो आपको अगर मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है कि कौन सा सब स्ट्रक्चर होगा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, तो या तो ये A1 प्लस, मतलब ये कब का केस है, जब आपने A1 A2 अप टू AN में A1 को आप पहले अलग कर लो और A2 AN को मल्टीप्लाई करो, A2 to N और प्लस रो R1, ठीक है, C1 एंड CN कॉलम है, R1 C1 फर्स्ट रो के कॉलम है और ये लास्ट कॉलम है। तो ये या तो ये होगा, या सेकेंड स्ट्रक्चर है कि A1 A2 आपस में मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करके फिर देखो कॉस्ट कितनी होगी, मतलब A1 to 2 आप मल्टीप्लाई करो तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, A1 to 2 प्लस A3 to N रिमेनिंग जो था, और प्लस R1 C2 to CN, ठीक है। इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम करते जाएं तो मेरे पास 1 to n पूरे n-1 तक सब स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब लास्ट में क्या होगा कि आप रिमेनिंग A1 to AN-1 मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको AN से मल्टीप्लाई करो, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 to n-1 प्लस A2 n इंटू 1, ये मल्टीप्लीकेशन कॉस्ट है, ठीक है, और प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई CN-1 मल्टीप्लाई बाई CN। तो ये जो है आपके सब स्ट्रक्चर है। अब इन सब स्ट्रक्चर में जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो जो है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए आपने मिनिमम कॉस्ट का एक जनरलाइज हम इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर A ऑफ I to J हमें मल्टीप्लाई करना है, A ऑफ I to J, इसमें 1 I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है n, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट होगी मिनिमम ऑफ कहाँ A I, K, आपको K एक सब स्ट्रक्चर फाइंड करना है
जहां से आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो इसका हो, जैसे के की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो A1 A2 पहले मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग आप मल्टीप्लाई करो। तो A ऑफ आई के प्लस A ऑफ के से एक ज्यादा, ठीक है, रिमेनिंग का A ऑफ के प्लस 1 to J, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको जो कॉस्ट आएगी RI मल्टीप्लाई बाई सी के सी जे, तो ये टोटल कॉस्ट है। तो इसका जो है मिनिमम के की आई के और जे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मिनिमम वेयर के इक्वल टू आई प्लस 1 टू जे माइनस 1, ठीक है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में जो मिनिमम आएगा वही हमारी मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट होगी। तो दिस इज द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप के की वैल्यू फाइंड करते हैं ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट रिड्यूस कर सकें। थैंक यू।